साईं बाबा, जिनके दर्शन का अगर मौका मिले तो धन्य हो जाता है भक्तों का जीवन। तेरे सिवाना है मेरा कोई, तेरे सिवाना कोई। साईं साईं। माना जाता है करीब 150 साल पहले बाबा शिरडी आए और 1918 तक वो यहीं रहे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। साईं के इसी चमत्कारों की एक अनुभूति है द्वारका माई में जलने वाली अखंड धूनी। तेरे सिवाना है मेरा कोई, तेरे सिवाना है मेरा कोई, तेरे सिवाना कोई। साईं 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 साईं। बाबा तो स्वयं सर्वधर्म समन्विताय के आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक है। बाबा ने अहरनिश अग्निहोत्र किया है। स्वयं बाबा अग्नि पूजा करते थे, इसीलिए अग्निहोत्र समझकर बाबा ने वो धुनी निर्माण किए हैं। बाबा जब 5 घर भिक्षा मांगकर आते थे तो पहले धुनी माई को प्रसाद डालते थे, अर्पण करते थे और बाद स्वयं ग्रहण करते थे। आज भी पंडित 11:30 बजे वहां जाकर वैश्वदेव नामक पूजा करते हैं। बताया जाता है कि साईं ने कहा था यह धुनी उनके होने का प्रतीक है। यह तब तक जलती रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा तथा दुनिया का अस्तित्व रहेगा। तेरे ही रूप में ओ मेरे साईं, तेरे ही रूप में ओ मेरे साईं, दुनिया है सारी समाई। साईं साईं साईं। साईं की द्वारका माई में साईं के हाथों से जली धुनी आज तक वैसी ही जलती रही है। अखंडित जलने वाली धुनी में विविध लकड़ियों के साथ गाय के गोबर की सुबह नारियल भी डाले जाते हैं। साईं के धुनी के साथ यहाँ उत्पन्न होने वाली भभूत यानी उदी को भी बड़ी मान्यता है। भक्तों की माने तो साईं के धुनी की उदी राख होकर भी जीना सिखाती है। बिछड़ के तुमसे मैं रह ना पाऊं, बिछड़ के तुमसे मैं रह ना पाऊं, ओ मेरे शिरडी के साईं। साईं साईं साईं। साईं जिसे भी शिरडी बुलाते हैं उसे शिरडी आना ही होता है। साईं के इच्छा बगैर यहाँ कुछ भी होना असंभव है। आए दिन भक्तों को साईं की आराधना के साक्षात्कार होते हैं, कभी मंदिर में दर्शन करते समय तो कभी धुनी की गर्माहट के अलौकिक आनंद में। फूलों में खुशबू तेरी साई, नीले गगन पे है तेरी परछाई। फूलों में खुशबू तेरी है साई, नीले गगन पे है तेरी परछाई। साईं बाबा की विभूति हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस पर तो श्रद्धा है, लेकिन सभी दुख दूर हो जाते हैं और जो भी कुछ हमारी बीमारी है या कुछ भी है वो चली जाती है और मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए हम विभूति लगाते हैं और विभूति लगाने से कैसे जो प्रसन्नता मिलती है वो किसी में भी नहीं है। तो ये उदी लगाने से आपके हर दुख का, हर कष्ट का निवारण होता है। ये उदी में इतनी ताकत है, इतना साम्राज्य है
कि आप एक बार उदी लगा और दो आंखें बंद करके और दोनों हाथ जोड़ के बाबा जी को याद करो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। और हमारे साईनाथ बाबा को कुछ नहीं लगता है, हमारे साईनाथ बाबा को लगता है तो बस 10 खारिक और 1 नारियल। तो 10 खारिक कौन से है? तो ये आपके 10 उंगलियां जो है वो 10 खारिक है, और ये जो आपका माथा है ये 1 नारियल है। ये 10 खारिक और 1 माथा आप बाबा के सामने अर्पण कर दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओम साई राम। विभूति तो एक तरह से तिलक के रूप में हो गया कि उससे मतलब मन की शांति, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे यहाँ पे होती है, तो इसलिए विभूति लगा के वहाँ पे कुछ जो मतलब जितनी भी पावर्स होती है पॉजिटिव, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। जो शिरडी आता है वो साईं के उदी का मुरीद हो जाता है। साईं की धुनी की राग, जिसे साईं के भक्त उदी कहते हैं, उसे साथ लेकर आने की ललक रहती है। कतार में खड़े साईं के दीवाने इस उदी को मिलने पर माथे पर लगाते हैं, पानी में घोल कर पी लेते हैं। किसी भी शुभ कार्य में जाने से पहले उसे जरूर अपने साथ रखते हैं। दाभोलकर जी द्वारा रचित पावन ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र में उदी के कई सारे चमत्कारों का उल्लेख भी मिलता है। स्वयं बाबा ने वहाँ धुनी प्रज्वलित की है और आज तक वही धुनी प्रज्वलित रही है। ये बाबा ने जब धुनी प्रज्वलित की, वहीं से ही सभी जन को उदी लगाते थे, और वही उदी देखकर सब लोग अपने आरोग्य के लिए बाबा को प्रार्थना जब करते थे तो बाबा स्वयं उदी देते, ये उदी लगाओ, अपना रोग नष्ट हो जाएगा और आपको अनुभूति हो जाएगी। बाबा की धुनी की उदी आज भी रामबाण औषधि है, संकट हरती है, कल्याण करती है और साईं के सदा जीवित होने और उनका अपने भक्तों के साथ सदैव होने का सतत एहसास कराती है। आज भी भक्तों को इसी उदी के चमत्कार रोजाना दिखाई देते हैं। Yeah, Sai Baba is actually great God, and everyone has to believe this Sai Baba. So wherever the medicines are not working, then when we believe Sai Baba, then all the miracles will happen immediately. Wherever we see the medicine is not working, then immediately if we wear the vibhuti, then it will be solved for us. So whatever it is, then it will be miracle for us. हमारे मित्र के पैर में चोट लगी थी, उनके पास विभूति थी, उन्होंने उस पर थोड़ा सा विभूति लगाया, उनको काफ़ी आराम मिल गया था। डॉक्टर के पास गए तो जो हमको लग रहा था कि फ्रैक्चर होगा, वो भी नहीं हुआ। तो उसी क्षण मतलब हमने तैयारी करके हम यहाँ आ गए। ये चमत्कार तो होते हैं। विभूति जो साईं बाबा की है, साईं बाबा का एक प्रेजेंस है, साईं बाबा का एक ऑरा है कि साईं बाबा अपने साथ होते हैं, उसका एहसास है कि हमेशा कि हम कभी अकेले हैं नहीं, बाबा हर वक्त सब अपने भक्तों के साथ सदैव बने रहते हैं। उसका प्रतीक की विभूति रहती है, उसका प्रतीक की शिरडी रहती है। अभी मैं अंदर दर्शन करने के लिए गई थी, उनकी मूर्ति देख के ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं जब भी छोटी थी तभी आई थी। जब जन्म हुआ था वो बोल नहीं पा रही थी, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं बाबा के दर पे खड़ा हूँ। मेरी बेटी बोलती नहीं थी, कम से कम 2 से 3 साल हो गया था। तो मैं बाबा के वहाँ पे क्या है कि मेरे परिवार वालों ने मान रखी थी बेटी के लिए, लेके आए, दर्शन कराए, उसको उदी खिलाई, उसको उदी का पैकेट दिया। यहाँ पे बताया गया कि ये उदी लीजिए आप और बाबा के नाम से इसको खिलाओ। वो बोलने लग गई है आज, यानी कि इतना साफ बोलती है और बाबा के नाम से ही ओम साई राम खुद करती है। विभूति हम जब घर से बाहर रहते हैं, हमारे दर्द कुछ बीमार होते हैं तो ये विभूति हम सिर पे लगाते हैं तो हमारी बीमारी जो है ना, बीमारी हमारी चली जाती है। पता नहीं कौन सी जादू है इस विभूति में, पर इससे जो है हमारे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। कैसे बनती है साईं की उदी? वैसे तो उदी यानी भभूत साईं के धुनी की राख है। माना जाता है भगवान भोलेनाथ के भस्म समान होती है।
हर दिन साईं के धूनी में जलने वाली सामग्री से राख निर्माण होती है। उसे बाहर निकालकर ठंडा किया जाता है। साईं ट्रस्ट में पूरी देख रेख में इसे अच्छी तरह से छान लिया जाता है। बारीक राख को अलग कर उसे स्वतंत्र करने के बाद उसे पॉकेट बनाने वाली मशीन में डालकर ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इसकी पूड़ियाँ बनाई जाती है। सभी उदी पूड़ियों को एक साथ स्टॉक किया जाता है और फिर उसे ज़रूरत के अनुसार भक्तों तक पहुंचाया जाता है। मिलने की तुझे आस लगी है, दर्शन की मुझे प्यास लगी है। दर्शन पाकर वो मेरे साईं, दर्शन पाकर ओ मेरे साईं, पुण्य की कर लो कमाई। साईं साईं साईं। साईं मंदिर में दर्शन कर बाहर निकलने वाले प्रत्येक भक्त को उदी की एक पुड़ी दी जाती है। भक्त भी बड़ी श्रद्धापूर्वक बाबा के साक्षात अनुभूति को अपने माथे से लगाकर अपने साथ रखते हैं। तो बाबा घंटों तक वो धुनी के सामने बैठते थे और वहाँ धुनी के निकली हुई विभूति बाबा स्वयं भक्तों को देते थे। और ये उदी का महत्व है कि जैसे कुष्ठ रोग जैसे रोग नष्ट होते हैं वो थे बाबा जब देहधारी थे तब दवा मानकर ही बाबा सबको उदी देते थे। और कभी कभी बाबा स्वयं जब गाना गाते थे तो उदी का भी गाना गाते थे। उदी क्या गुनी लायो जी रमते राम रायो जी आयो जी। तो ये बाबा का जो गाना साई चरित्र में बताया है तो वो धुनी की उदी का महत्व बताने के लिए के जब लोगों की भीड़ शिरडी में बढ़ने लगी तो बाबा ने इसी धुनी से मुट्ठी भर भर राख लोगों को देना शुरू कर दिया और इस राख ने तो चमत्कार कर दिए। इसी राख ने कितनों को ना जाने नई जिंदगी दी और ना कितनों को ही रोग मुक्त किया। कईयों के बिगड़े काम बने तो कईयों को खोया भाग्य मिला। अपने मन में भाव हो और भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखकर उदी का लगाना, उदी प्राशन करना, ये अगर निष्ठा से किया तो अपने नाना प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, नाना प्रकार के विकार नष्ट होते हैं और स्वयं भगवान के ये अपना देह भगवान के लिए पवित्र हो जाता है। स्वयं आचरण करके बाबा ने दिखाया है। इसलिए आज भी कई लोग उदी प्राशन करते हैं, उदी भगवान की दवा मानकर लेते हैं। आज भी अनुभूति है सभी साईं भक्तों को, उदी प्राशन करती है महारोग नष्ट होते हैं और आज भी अनुभव है। इसलिए बाबा का उदी का महत्व अपरंपार है। यह परम सत्य है कि मृत्यु सभी को आनी है और इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। संसार में भी जो भी चीज़ है इसको एक दिन राख में तब्दील हो ही जाना है। फिर काहे का दम करते हैं हम सब। चिता की आग सभी को एक बराबर समझती है, सभी का अंत वही है। लेकिन जिस तरह उदी राख होने के बावजूद भी उसको माथे पर लगाया जाता है और राख होने पर भी वह कल्याणकारी होती है, ऐसा किरदार हम सभी का क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम ऐसा जीवन जिए जिसमें करुणा, प्रेम, आत्मीयता, क्षमा, शांति और एकात्मता का भाव हो, जो हमारे जीते जी ऐसी मिसाल बन जाए। यही सीख साईं के उदी से मिलती है। इसीलिए कहते हैं साईं की धुनी की राग जीवन सिखाती है। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे साईं की अनोखी और श्रद्धामयी दास्तां लेकर। तब तक के लिए सभी पर साईं बाबा का आशीर्वाद बना रहे। आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाएं और साईं बाबा के प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान ज़रूर दें। धन्यवाद।
ओम साई राम। बिछड़ के तुमसे मैं रह ना पाऊँ, बिछड़ के तुमसे मैं रह ना पाऊँ, ओ मेरे शिरडी के साई। साई 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 साई